यो बडी, कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया एक नए सीरीज के साथ जिसका नाम है मास्टर ऑफ ड्रैगन गॉड। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हो या फिर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते थे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक सिटी का सीन देखते हैं और फिर हम एक स्कूल को देखते हैं जिसके अंदर से कोई कहता है, बच्चों आज हम लोग मैजिक के बारे में सीखने वाले हैं। और हम देखते हैं वो एक लड़की कह रही होती है, वो कहती है मेडिटेशन जितना तुम करोगे उतना तुम फोकस कर पाओगे। तो क्या तुम लोगों में से कोई कर सकता है? और हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों के बीच एक बड़ा सा बच्चा भी होता है जो इस क्लास में पढ़ रहा होता है। और हमारा इस सीरीज का मेन कैरेक्टर यही लड़का होने वाला है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक बच्चा जाता है जिसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा अजीब सा फेस बना लेता है। और हमें बताते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर का नाम लियन लैंस्टर है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लैंस्टर को एक जगह पे बैठा हुआ देखते हैं। वो कहता है, पूरे 8 साल हो गए हैं और मैं पूरे 8 सालों से प्री स्कूल में पढ़ रहा हूँ। मेरे एज के कुछ लड़के तो मेज बन गए हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं और मैं तो यहाँ तक कि मेडिटेट भी नहीं कर पाता। लेकिन अगर मुझे उस साल का सच पता लगाना है तो मुझे एक सेज लेवल का मेज बनना होगा। और तभी उसके फेस पे आके कुछ लगता है जिसे देख के वो शॉक हो जाता है और वो अपने फेस को साफ करता है। हम देखते हैं वहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने ये किया होता है। वो कहते हैं, यंग मास्टर लैंस्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा अपने मैजिक के प्रैक्टिस में खो गया था तो ये मुझसे गलती से हो गया। और हम एक लड़के को देखते हैं जो हंसते हुए लैंस्टर से कहता है, आखिर क्यों तुमने एक सील को यूज नहीं किया उसे ब्लॉक करने के लिए? और इस लड़के की ये बातें सुन के दूसरे वाले लड़के कहते हैं, आखिर तुम क्या कह रहे हो? हमारे पीटीफुल यंग मास्टर ने तो अभी तक प्री स्कूल से भी ग्रेजुएट नहीं किया है तो वो कैसे मैजिक को यूज कर सकते हैं? और ये सुन के फिर बीच वाला लड़का कहता है, हमारे लॉर्ड की मैजिक तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्यों है ना? तो फिर क्यों यंग मास्टर अभी तक एक बिगिनर है? और फिर लेफ्ट साइड वाला लड़का कहता है, क्योंकि यंग मास्टर अनाथ है और उसे लॉर्ड ने अडॉप्ट किया था। और ये सुन के फिर बीच वाला लड़का वहाँ से जाते हुए कहता है, क्या ऐसे किस्म के लवारिस जिसके पास नाम तक नहीं है वो क्या वर्दी है लॉर्ड के वारिस होने के? और इन सभी की बातें सुन के लैंस्टर को बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है और वो कहता है, ये कमीने, इन्हें पता है कि कैसे लोगों के हार्ट के अंदर डाइगर भोंकते हैं। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डर गया होता है क्योंकि उसके कंधे पर किसी ने स्वॉर्ड रखा होता है। हम देखते हैं वो एक मिलिट्री का सैनिक लग रहा होता है। वो उस लड़के से कहता है, अभी तुम क्या कह रहे थे? और उस लड़की की तो बुरी तरह से फट गई होती है, वो लड़का तो बोल भी नहीं पा रहा होता है। फिर हम लैंस्टर को देखते हैं जो उस मिलिट्री वाले बंदे से कहता है, मिस्टर कारेल अपने स्वॉर्ड को नीचे रखो। लैंस्टर की ये बातें सुन के वो मिलिट्री वाला बंदा अपने स्वॉर्ड को नीचे कर लेता है और लैंस्टर की तरफ देखने लगता है। फिर वो तीनों लड़के वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। फिर वो बंदा लैंस्टर से कहता है, यंग मास्टर आपको मुझे उन लोगों को पनिश करने देना चाहिए था। और ये सुन के फिर लैंस्टर उस पत्थर से उतरते हुए कहता है, यहाँ तुम ऐसे किस्म की मेथड को यूज नहीं कर सकते। मिस्टर कारेल, क्या किंग ने जो आपको स्वॉर्ड दिया है वो आम लोगों के खिलाफ यूज करने के लिए दिया है? और लैंस्टर की ये बातें सुन के मिस्टर कारेल बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर वो झुकते हुए कहते हैं, यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर से ऐसी बेवकूफी वाली चीज नहीं करूंगा। लैंस्टर उसे कहता है, तो ठीक है, अब हम इसके बारे में और ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो मुझे बताओ तुम मेरे पास क्यों आए हो? और ये सुन के फिर मिस्टर कारेल को याद आता है और वो कहता है, ओ हाँ, मैं तो लगभग भूल ही गया था, मास्टर को एक लेटर मिला है मिस्टर ओलिवर की तरफ से, तो आप प्लीज वापस जाइए और उसे देखिए। और लैंस्टर ये सुन के शॉक हो जाता है और वो कहता है, मिस्टर ओलिवर? और वो हमें बताता है कि मिस्टर ओलिवर उनमें से एक आदमी है जिन्होंने लैंस्टर का नाम छुपाने में हेल्प किया था उस समय जब लैंस्टर के फादर के साथ एक्सीडेंट हुआ था। वो बेनिफैक्टर थे जिन्होंने मुझे यहाँ छुपाया था। फिर हम एक बड़े से घर को देखते हैं जिसके बाहर एक घोड़ा गाड़ी आके रुकता है। हम देखते हैं उसमें से कोई निकलता है और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर लैंस्टर होता है। वो कहता है, ये जानते हुए भी कि मैं मैजिक नहीं कर सकता, मिस्टर ओलिवर ने मुझे हेल्प करने के लिए हर वो रास्ता आजमाया और इस बार उन्होंने जरूर कुछ डिस्कवर किया होगा। फिर वो अंदर जाता है और वहाँ पर एक बंदा होता है जिसे देख के वो कहता है, फादर मैं वापस आ गया। और हमें बताते हैं कि ये बंदा हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम का एल्डेस्ट ब्रदर है। वो लैंस्टर से कहते हैं, लियान जल्दी करो और चलो पढ़ने के लिए। वो दोनों अंदर चले जाते हैं और फिर वो कहते हैं, तो ये है मिस्टर ओलिवर का मैसेज, चलो इसे साथ में सुनते हैं। और मैं आप सभी लोगों को इस बंदे का नाम बता देता हूँ, इस बंदे का नाम ब्लेन लैंस्टर है। फिर लैंस्टर कहता है, अच्छा ठीक है। और वो हमें बताता है कि असल में मुझे इस बंदे को अंकल कहना चाहिए, लेकिन बाहरी दुनिया को इसके असली आइडेंटिटी के बारे में पता न चल जाए, इसीलिए वो ऐसा दिखाता है बाहरी दुनिया को कि वो अपने फादर का एडॉप्टेड सन है। और हम एक पेपर से बने चिड़िया को देखते हैं जिसके ऊपर लैंस्टर हाथ ले जाता है और उसके अंकल कहते हैं, लैंस्टर अब तुम लेटर को पढ़ो। और फिर हम देखते हैं उस पेपर से बने चिड़िया
चिड़िया की आंखें फिर चमकने लगती है। वो पेपर से बनी चिड़िया बोलते हुए कहता है, मैं भटक रहा था और एक अजीबोगरीब मैजिक बुक मुझे मिली, तो शायद ये मैजिक बुक लियान की हेल्प कर सकता है उसकी मैजिक पावर को अवेकन करने में। पेपर से बनी चिड़िया कुछ मैजिक करता है और एक बुक को निकाल के लैंस्टर को देता है। लैंस्टर उस बुक को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये बुक तो जानवरों की हड्डियों से बना हुआ है, ये मटेरियल तो सच में बहुत ज्यादा कीमती है। फिर हम देखते हैं लैंस्टर उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करता है। हम देखते हैं उस बुक के अंदर कैसे मैजिक किया जाता है उसके बारे में होता है। और फिर लैंस्टर उस बुक को पढ़ने के बाद कहता है, अब बहुत ज्यादा साल हो चुके हैं, ये मैटर नहीं करता कि मैं कितनी बार जख्मी हो चुका हूँ, लेकिन मैं अपनी मैजिक पावर को अवेकन नहीं कर पाया, तो क्या मैं इस बार सक्सेस हो पाऊंगा। तो फिर उसके अंकल लैंस्टर की तरफ देखते हैं जो बहुत ज्यादा उदास होता है। फिर वो उससे कहते हैं, बच्चे अगर तुम बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हो तो तुम्हें अपने आप को इतना ज्यादा फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, सभी लोग एक मेज नहीं बन सकते, तो तुम एक सेज लेवल के मेज को बनना जाने दो। अगर तुम चाहो तो तुम हमेशा के लिए एज ए लियन लैंस्टर जी सकते हो। पहले प्लेस पर वो जुई थी जो तुम्हें छोड़ के चली गई, तो फिर क्यों तुम इतने भारी बोझ को अपने ऊपर उठा रहे हो और अपने आप को फोर्स कर रहे हो एक मेज बनने के लिए। और अपनी अंकल की ये बातें सुन के लैंस्टर कहता है, अंकल आपकी इन प्यारी बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि मेरे फादर बिट्रेयल इतने भी ज्यादा सिंपल नहीं थे। पहले अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो जाता था घर आने के लिए तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे और उड़ते हुए पूरे सिटी में मुझको ढूंढते थे, और अब वो ड्रैगन की टेरिटरी में फंसे हुए हैं और मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो अभी तक जिंदा भी है कि नहीं। फिर लैंस्टर हंसते हुए पीछे मुड़ता है और अपने अंकल से कहता है, एक बेटे होने के मुताबिक मैं इसे ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकता, क्यों मैंने सही कहा ना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रात का सीन देखते हैं। हम देखते हैं लैंस्टर अपने रूम में होता है और वो उस बुक को देखते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि अंकल ये सभी मेरे खातिर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी चांस है अगर मेरे फादर को ढूंढने का तो मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे बचपन में वो कभी कभार ही घर पे आते थे। और हम फिर लैंस्टर के बचपन का सीन देखते हैं जहाँ वो टॉय के साथ खेल रहा होता है, पर तभी कोई उसे बुलाता है और कहता है, बेटा तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए नए खिलौने लाए हैं खरीद के तुम्हारे लिए। लैंस्टर उस नए खिलौने को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हम देखते हैं वो एक घोड़ा गाड़ी होता है जो हवा में उड़ रहा होता है और उसके फादर फिर कहते हैं, बेटा ये कैसा है जो अभी तुम्हारे पास है, ये उससे बहुत ज्यादा अच्छा है क्यों है ना। हम देखते हैं उसके फादर फिर उसको गोदी में उठा के खेलने लगते हैं और लैंस्टर हमें बताता है कि उसके फादर हर छोटी से छोटी चीज करते थे उसको और उसके मॉम को खुश करने के लिए। और फिर हम देखते हैं लैंस्टर की मॉम अपने हस्बैंड से पूछती है, जोई क्या तुम इस बार फिर से जा रहे हो। फिर लैंस्टर के फादर कहते हैं, हाँ मैं जा रहा हूँ। और फिर वो अपनी वाइफ से कहते हैं, डियर तुम चिंता मत करना, अगर सब ठीक रहा तो ये आखिरी बार होगा, फिर मैं जब वापस आऊंगा तो मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, फिर हमारी फैमिली खुशी खुशी जिएगी। और फिर लैंस्टर कहता है, लेकिन मेरे फादर कभी वापस नहीं आए, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मेरी मॉम भी फिर गायब हो गई। अगर मैं इस ब्रोकन फैमिली को पहले जैसे करना चाहूँ तो ये मैं ही कर सकता हूँ, लेकिन क्या ये मैजिक बुक सच में मेरी हेल्प करेगी मेरी मैजिक पावर को अवेकन करने में। ये रिकवर्ड लर्निंग मेथड जो इसके अंदर है वो पूरी तरह से अलग है ऑर्थोडॉक्स मैजिक से। लैंस्टर उठता है और उस मैजिक बुक की मेथड को करने के लिए रेडी हो जाता है। वो कहता है, जो भी हो मैं पहले ही अनगिनत बार फेल हो चुका हूँ, तो फिर एक और बार करने में क्या है। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप अगले आने वाले वीडियो को मिस ना करें। तो इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि लैंस्टर अपनी मैजिक पावर को अवेकन कर पाता है कि नहीं। जानने के लिए देखते रहिए मास्टर ऑफ ड्रैगन गॉड। तो मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।